अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेक्शन 4.2 को हमने आज पढ़ना है। अगेन दिस इज़ जनरल नॉलेज सेक्शन। इसमें आम बातें हैं जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमें पता होना चाहिए अबाउट आवर डाटा, कि हमने डाटा को किस तरह से सेफ रखना है, डाटा को किस तरह से महफूज बनाना है, डाटा की जो कॉन्फिडेंशियलिटी है, इंटेग्रिटी है और अवेलेबिलिटी है उसको किस तरह से हमने मेक श्योर करना है, ये इसके बारे में है। तो डाटा की अगर राजदारी नहीं होगी, राजदारी को इंग्लिश में कॉन्फिडेंशियलिटी कहा जाता है, तो वो अगर नहीं होगी, कॉन्फिडेंशियल नहीं होगा डाटा। कॉन्फिडेंशियल का मतलब ये है कि हमने जितने लोगों के साथ उसको खुद शेयर किया है ना, सिर्फ वहीं तक हो वो। यानी मैंने बैंक को अगर डाटा दिया ना अपना, तो वो बैंक में रहे, बैंक से कहीं और ना जाए। ठीक है। मैंने अगर अपना डाटा हॉस्पिटल में दिया है तो वो हॉस्पिटल में ही रहे, हॉस्पिटल से बाहर ना जाए। मेरी मेडिकल रिपोर्ट हॉस्पिटल वालों के पास हैं, वो हॉस्पिटल से बाहर ना चली जाए किसी के पास। ठीक है, ये है कॉन्फिडेंशियलिटी। तो अगर मैंने अपना डाटा नादरा वालों को दिया है, अपने ख़ानदान की इन्फॉर्मेशन नादरा में लिखवाई है आईडी कार्ड या बे फॉर्म बनवाने के लिए बच्चों के, तो वो इन्फॉर्मेशन नादरा के पास ही रहे, नादरा से बाहर ना निकले। ये कॉन्फिडेंशियलिटी है। यानी मेरा डाटा कॉन्फिडेंस में रहे, जिसको मैंने दिया है उसके पास ही रहे। तो क्योंकि डाटा हमारा बहुत जगहों पे होता है, हॉस्पिटल में, नादरा में, स्कूल में, लाहौर बोर्ड के पास आपका डाटा है, या अगर आप किसी और बोर्ड से हैं तो उस बोर्ड के पास आपका डाटा होगा। इसी तरह से अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो यूनिवर्सिटी वालों के पास आपका डाटा होगा, पासपोर्ट ऑफिस के पास आपका डाटा होगा अगर आपने पासपोर्ट बनवाया है कभी। ईमेल सर्विस जो देते हैं, जीमेल, ये याहू या माइक्रोसॉफ्ट वाले, वहाँ अगर आपका अकाउंट है तो उनके पास भी आपका डाटा मौजूद होगा। तो अब ये सारा डाटा हम ये चाहेंगे। इसके अलावा व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे हमारा डाटा ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे होता है। तो हम ये चाहेंगे कि हमारा डाटा जो है ना कॉन्फिडेंशियल रहे। मतलब मैंने डाटा दिया है फेसबुक को अपना, फेसबुक पे अपनी इन्फॉर्मेशन, अपना नाम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपनी जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन एकेडेमिया के बारे में मैंने वो लिखा हुआ है वहाँ पे। मैं कहाँ पढ़ता रहा हूँ, कब से कब तक मैं कहाँ पढ़ा, मैं खाना खाने कहीं गया हूँ, वो इन्फॉर्मेशन फेसबुक पे होती है। तो मेरी ख्वाहिश ये होती है कि फेसबुक मेरा डाटा जो है ना वो उसको सेफ़ रखे। ठीक है, कॉन्फिडेंशियल रखे, किसी और को ना बताए। तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो इसका नुकसान हो सकता है बहुत। आम तौर पे अगर आप देखें ना, आजकल हमारा डाटा किस तरह से बेचा जाता है। फेसबुक हमारा डाटा बेच रहा होता है। तकरीबन हर कंपनी जो हमसे डाटा लेती है ऑनलाइन, वो हमारा डाटा बेच रही होती है। इवन इफ़ अगर आप गूगल पे सर्च करें ना कुछ, लेट से मैं पिछले दिनों में माइक के बारे में सर्च कर रहा था, तो मुझे अगले दिन फेसबुक पे माइक की एड्स आ रही थी। ठीक है। मैं एक दिन जूतों के बारे में सर्च कर रहा था गूगल पे, या कुछ जो हमारे ब्रांड्स हैं जूतों के, मैं उन पे कुछ जूते देख रहा था, तो मुझे अगले दिन फेसबुक पे जूतों की एड्स आ रही हैं। अब मैं तो गूगल पे देख रहा हूँ, तो फेसबुक पे के पास वो डाटा कहाँ से आया? ठीक है। इट मीन्स कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं मोबाइल पे, इंटरनेट से कनेक्ट होने के बाद एवरीथिंग इज़ रिकॉर्डेड, एवरीथिंग इज़ रिकॉर्डेड। बल्कि यहाँ तक कहा जाता है कि हम अपने मोबाइल फ़ोन को ऑन करके, इवन माइक ऑफ करके भी जो बातें करते हैं, तो वो बातें भी रिकॉर्ड होती हैं। ठीक है, और उसके मुताबिक आपको रिकमेंडेशंस आती हैं। ये सारा प्रोसेस ऑटोमेटिक होता है। सही है। आम तौर पे मैं एक मिसाल है यहाँ किताब में लिखी हुई है, बहुत अच्छी मिसाल है, कि अगर आप एक दुकान पे जाते हैं और आप वहाँ से जनाब एक पैकेट ख़रीदते हैं चिप्स का, और उसके साथ आप कोल्ड ड्रिंक भी लेते हैं। कोल्ड ड्रिंक इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग, आई हेट कोल्ड ड्रिंक्स नाउ। बहुत ख़तरनाक चीज़ें होती हैं, तो कोल्ड ड्रिंक्स को अवॉइड करें। ख़ासतौर पे आपकी एज में बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए। अभी से अवॉइड करेंगे तो आप इस पे पक्के रहेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बंदा उसके साथ जूस वगैरह लेता है, कोई कोल्ड ड्रिंक लेता है, तो ये इन्फॉर्मेशन अब क्योंकि कंप्यूटराइज रिसेप्ट्स मिलती हैं हमें, रसीदें कंप्यूटराइज्ड होती हैं, वो कंप्यूटर में डाटा फीड करते हैं। तो अब आपका डाटा जो है ना उनके पास चला गया, आपको एड्स आना शुरू हो जाएंगे अगर वो डाटा बेच देते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे। तो अगर आप ऑनलाइन देखते हैं ना चिप्स, तो उसके साथ ऑटोमेटिकली आपको उस कोल्ड ड्रिंक का ऐड भी आएगा जो आपने कोल्ड ड्रिंक ख़रीदी थी। उनको पता लग गया आपकी प्रेफरेंस का कि भाई ये बंदा ये चीज़ें लेता है। आप एक वेबसाइट पे जाके ख़रीदारी करते हैं, अगर वो डाटा आपका बेच दें, तो आपको ऑटोमेटिकली उस तरह की रिकमेंडेशन आना शुरू हो जाएंगी उस प्राइस रेंज में, उस तरह की जिस तरह की चीज़ें आपने एक वेबसाइट से ख़रीदी हैं। तो ये डाटा
बग़ैर आपको इतला दिए एक जगह से दूसरी जगह लोग बेच देते हैं। ठीक है, ये बहुत ख़तरनाक है, ये नहीं होना चाहिए। एक तो ये इसका ख्याल रखें कि आपका डाटा जो है ना चोरी ना हो, और हर जगह आप अपना डाटा दें भी ना, जहाँ ज़रूरत नहीं है। होटल पे आप खाना खाने जाएं, वो रिव्यू मांगते हैं, वहाँ नंबर का आपका पूछा होता है, रिव्यू दे दें, नंबर ना दें उनको। ठीक है, ईमेल आईडी ना दें, कोई ज़रूरत नहीं है यानी ऐसी जगह पे डाटा देने की जहाँ पे कोई कंपलसरी नहीं है वो। ठीक है, कुछ कंपनियां जिनका काम सिर्फ ये है कि वो डाटा को इकट्ठा करती हैं लोगों से और वो डाटा बेचते हैं आगे, उनको डाटा ब्रोकर कंपनीज कहा जाता है। ठीक है, अब तीन चीज़ों का ना हम डाटा के बारे में ख्याल रखते हैं, ये सेक्शन 4.2.2 में लिखा हुआ है। हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में ना एक कोर्स है, आप अगर आप बैचलर्स में कंप्यूटर साइंस में रहते हैं तो बीएस कंप्यूटर साइंस में या बीएस आईटी या बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डाटा साइंस, एआई जो भी आप पढ़ेंगे, बीएस साइबर सिक्योरिटी वगैरह में ये कोर्स लाजमी आप देखेंगे कंप्यूटर नेटवर्क्स का या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का एज ए ऑप्शनल कोर्स या कंपलसरी कोर्स आप पढ़ रहे होंगे। तो वहाँ हम ये देखेंगे कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के ना 3 पिलर्स हैं जिनमें हम ये मेक श्योर करते हैं कि डाटा को हम 3 तरह से महफूज रखना चाहते हैं। एक तो डाटा हमारा ना कॉन्फिडेंशियल रहे, सी फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी, ये लिखा हुआ है सी, कॉन्फिडेंशियलिटी यानी राजदारी रहे डाटा की, जिसको मैंने डाटा दिया है ना वो उसको महफूज रखे, आगे शेयर ना करे। ठीक है, हम अपने डाटा को खुफिया रखना चाहते हैं, ये है कॉन्फिडेंशियलिटी। फिर मैं ये चाहूँगा कि मेरा डाटा जो है ना इंटीग्रेटेड रहे। इंटीग्रेटेड का मतलब कि दुरुस्त रहे, वो सच्चा डाटा रहे, सदाकत इसको उर्दू में कहा जाता है। इंटेग्रिटी का मतलब कि मैंने बैंक में मेरा डाटा जो है ना मेरे अकाउंट में लेट से 10,000 है मिसाल के तौर पे, तो वो इंटीग्रेट रहे, ऐसा ना हो कि भी 10 हैं तो सुबह वो 5 हो जाए खुद ब खुद। ठीक है ना, उस डाटा को कोई चेंज ना कर सके। नादरा में मेरा नाम जो लिखा हुआ है ना वही रहे, वो चेंज ना हो, कोई और ना उसको चेंज करवा दे मेरे अलावा। ये है इंटेग्रिटी कि मेरा डाटा दुरुस्त रहे। फिर तीसरा है अवेलेबिलिटी, तीसरी चीज़ होती है अवेलेबिलिटी, जिसको ए से डिनोट किया जाता है। तो ये 3 चीज़ें होती हैं। अवेलेबिलिटी का मतलब दस्तयाबी होता है कि जब मुझे डाटा चाहिए हो तब मुझे उस डाटा तक एक्सेस हो, अपने डाटा को मैं देख सकूं। यानी बैंक अकाउंट में से जब मैंने पैसे निकलवाने हैं या मैंने अपना बैलेंस चेक करना है तो मुझे वहाँ तक की एक्सेस हो। ठीक है, इसी तरह से और कहीं जहाँ मेरा डाटा पड़ा हुआ है मुझे वहाँ की एक्सेस हो, जीमेल की, फेसबुक की, व्हाट्सएप की, यानी मैं अपने अकाउंट को देख सकूँ, मैं अपने डाटा को देख सकूँ फ़ौरन, मुझे वो अवेलेबल रहे हमेशा। ये 3 चीज़ें हमें इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सिखाती है कि इंफॉर्मेशन को जो सिक्योर करना है उसमें ये 3 चीज़ें मेक श्योर की जाती हैं कि हमेशा इनका ख्याल रखा जाएगा जब भी हम डाटा की बात करेंगे। ओके, तो ये 3 चीज़ें हैं जिनके बारे में हम ख्याल रखते हैं। अगले सेक्शन में हम पढ़ेंगे जनाब खुफियाकारी इंक्रिप्शन के बारे में, बहुत मज़े का अगला टॉपिक प्रैक्टिकल है। एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कुकीज़ का। कुकीज़ क्या होता है कि आप जब एक वेबसाइट को एक दफ़ा विज़िट करते हैं ना, तो वो कुछ वेबसाइट को जब आप विज़िट कर रहे होते हैं तो वो वेबसाइट आपके कंप्यूटर में कुछ चीज़ें सेव कर देती है यानी फ्यूचर के लिए कि वो वेबसाइट पे आपने कौन कौन से पेजेस देखे हैं, क्या क्या आपने सर्च किया है, वेबसाइट पे आपने क्या कुछ किया, वो सारा कुछ आपके कंप्यूटर में वो सेव कर देता है फॉर फ्यूचर यूज़, ताकि जब नेक्स्ट टाइम आप ओपन करें ना तो उसको पता हो कि भाई इसने लास्ट टाइम जब ये बंदा आया था तो इसने ये सब कुछ किया था मेरी वेबसाइट पे, तो वो तमाम चीज़ें रेडी रखे आपके लिए। ठीक है, तो आमतौर पे कुकीज़ के थ्रू जो वेबसाइट्स होती हैं आपकी ज़ाती मालूमात भी इकट्ठा करने के काबिल हो जाती हैं। तो आमतौर पे आप वेबसाइट खोलते हैं ना तो वहाँ पे आता है कि एक्सेप्ट ऑल कुकीज़, हम क्लिक कर देते हैं उसको फ़ौरन, तो आपके कंप्यूटर के अंदर से भी कुछ इन्फॉर्मेशन ले जाती हैं वो, जिसको वो मार्केटिंग के तौर पे इस्तेमाल करती हैं। और इन्फॉर्मेशन क्या होती है, आपने वेबसाइट पे क्या ख़रीदा, क्या चेक किया, क्या एक्टिविटी हुई आपकी, वो सारा कुछ, वो रिकॉर्डिंग आपकी पूरी की पूरी वो कंपनी जो है ना अपने पास रख लेती है। तो आम तौर पे लोग ना कुकीज़ से बहुत ख्याल करते हैं, और एक ज़माना था इस पे लड़ाई भी होती थी कि यार कुकीज़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ये नॉर्मल हो गया, कुकीज़ होती हैं हर वेबसाइट की। और वो कहते ही हैं कि भाई हम आपका डाटा नहीं लेंगे, बट हम आप की फ़ायदे के लिए ना आपका काम स्पीड अप करने के लिए कुकीज़ रख रहे हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट सेक्शन 4.2। अगले सेक्शन के साथ मिलते हैं जनाब अगली वीडियो में। कोई क्वेश्चन हो ज़रूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू वेरी मच।